वैसे शहजाद अकबर साहब आज पेशी के लिए मरियम नवाज साहिबा, कैप्टन सफदर साहब एक जुलूस मरीज से जब निकले तो 12 कऊ और यहाँ होता यहाँ तक आया कोई 500-600 लोग हमने इतलात हैं, रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे मौजूद थे। आज जब अदालत में इनकी पेशी हुई है तो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ये कोर्ट प्रोसीडिंग देखने आए हुए थे या बतौर मुल्ज़मान पेश हुए हैं? अच्छा, दो चीज़ें। एक तो शुक्रिया, वो जो आपने बाराको वाले इलाके की बात की, वहाँ पे इस्लामाबाद, चूँकि मैं यहाँ का बड़ा पुराना रहायशी भी हूँ, बड़ा सीरियस मसला है। अगर आप कभी उस रोड पे जाएं तो बाराको में अगर एक गाड़ी भी खड़ी हो जाए तो 5 मिनट में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और 500-600 बंदा वहाँ ख़राब हो जाता है। तो इन्होंने ज़रूर वहाँ गाड़ी रोकी होगी और उस वजह से ये रुक गए होंगे, तो कोई रश पड़ गया। ये इसको पंजाबी या लाहौरी ज़ुबान में कहते हैं अक्स डालने के लिए। ये तो आज ऐसे आए हैं जैसे कि उम्रा हज करके आए और इनको कोई वसूल करे। दो मुजरिमान जो बेल के ऊपर थे वो आज मुजरिमान अपनी हेयरिंग के ऊपर गए जो उनकी अपील लगी हुई थी। और तीसरा जो इनके साथ मुजरिमान मरियम नवाज बतौर मुजरिम पेश हुई है अदालत में हाजिरी लगवाने के लिए। जी देखिए, जब आप कॉन्विक्ट हैं, और कॉन्विक्ट जो है उसको मुजरिम कहते हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिम कहते हैं। और कॉन्विक्ट जब बेल पे होता है और उसकी जब बेल पटिशन लगती है, अगर तो जेल में हो तो वो उसके वकील पेश होते हैं, और अगर वो बेल पे होगा तो हर पेशी पे उसको पेश होना होता है। वो असलतन होता है, वकालतन नहीं होता। आज इनकी तरफ से नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त डाली गई थी उनकी पर्सनल एग्जम्पशन की, जिसकी कोई कानून में गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने आज सबसे पहले यही चीज़ क्लैरिफाई की कि अव्वल तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देखिए, इसमें मैं एक बड़ा फ़र्क वाज़े करना चाहता हूँ। जिस चीज़ की तरफ अदालत ने इशारा किया और इनको बड़ी ग्रेस दिखाते हुए 9 दिन का 10 दिन की मोहलत दी है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें, वो तो है एक लीगल प्रोसेस है। जब कोई बंदा भाग जाता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन से भाग जाए या अपना सेंटेंस सर्व करने से भाग जाए, उसके अंदर CRPC की 87-88 की कार्रवाई है, वो एक कार्रवाई चलती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि आप मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। आपकी बेल, जिसके ऊपर अगर आपको कोई इब्हाम था, आप बेल पे नहीं हैं। आज शायद उनके वकील ने भी बिल्कुल ये सवाल भी हुआ और गालिबन जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की लीगल पोजीशन क्या है, तो जिस पे ख्वाजा हारिस ने बताया कि नवाज शरीफ इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर हैं, और साथ फिर सवालात किए गए कि ज़मानत पर है या नहीं। जब अदालत ने ये सवाल पूछा तो बताया गया कि जी पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी है। तो इससे अब लीगल पोजीशन जो है वो वापस उनकी जी अर्शद यहाँ पे मुजरिम वाली है, जो कि अदालत की जुरिडिक्शन से बाहर है। इतना सिंपल चीज़ नहीं है ये। बेसिकली जो दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी जो बेल हुई और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी सेहत की बुनियाद के ऊपर 8 हफ्तों के लिए किया था, और उसके ऊपर ये साथ लिख दिया था कि अगर आपको फर्दर इसमें एक्सटेंशन चाहिए फॉर एनी ग्राउंड जिसके ऊपर आपको दी गई ना मेडिकल ग्राउंड, तो आप इसकी एक्सटेंशन के लिए पहले पंजाब हुकूमत से रब्ता करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि ये जो जहाँ आप सेंटेंस सर्व कर रहे होते हैं ये उनकी स्वाबदीद में आता है। आप इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, आप अगर सज़ा नहीं मिली हुई तो फिर तो अदालत की बात आती है। उसके अंदर उन्होंने कानून का हवाला भी दिया था। उसके तहत इन्होंने जब पंजाब गवर्नमेंट के सामने अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था। उस मेडिकल बोर्ड ने इनसे 12 इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स प्लस जो ट्रीटमेंट हुई है वो चीज़ें मांगी थी, उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, मेडिकल बोर्ड में इनके वही जो पुराने डॉक्टर हैं अदनान साहब, उनको भी शामिल किया गया था। जो इन्होंने इलाज के ऊपर तो एक टीका भी इनको नहीं लगा, उसका तो ये कोई सबूत फ्राहम नहीं कर सके। ये मेडिकल बोर्ड ने अपने उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। उसके बाद इन्हें 3 पर्सनल हेयरिंग्स दी गई, इनके वकला को और डॉक्टर को भी, जो कि होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनी थी जिसने इनके केस को सुनना था। उसमें शायद लॉ मिनिस्टर भी थे पंजाब के। उन्होंने इनको 3 हेयरिंग दी। अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये फरवरी 2020 की बात है। 3 कंसेक्टिव हेयरिंग्स हुई जिसमें इन्होंने मांगा भी, टाइम भी मांगा, इनको फर्दर टाइम दिया गया। ये सेटिस्फाई नहीं कर सके, इनकी बेल जो थी वो रिजेक्ट, एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। एक रिटन ऑर्डर पास किया गया। रिटन ऑर्डर पास बिल्कुल ये अदालती हुक्मनामे में भी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय इट्स डिसीजन डेटेड 27 फरवरी 2020 डिड नॉट एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ द अपेलेंट एंड एज सच द सस्पेंशन एंड बेल ऑफ द अपेलेंट लैप्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आपकी बेल ख़त्म हो गई और आपकी बेल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उस वक्त मफरूर हैं, आप एब्सकॉन्डर हैं। अब वो CRPC की जो एब्सकॉन्डर की कार्रवाई है वो तो अदालत, अगर ये 10 तारीख को नहीं आते तो वो उसकी कार्रवाई अलग होगी।
लेकिन उसकी सज़ा भी अलग है। उसकी सज़ा भी अलग है। और ये ही देखें, अगर आप नहीं आते तो यू हैव सरेंडर्ड योर राइट टू अपील। आप अपील नहीं आपकी सुनी जा सकती अगर आप कानून से भगोड़े हैं तो ये एक बड़े सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनके लिए। तो उस सिलसिले में इनको या तो वापस आना पड़ेगा या अपनी अपील्स को फॉरगिव करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप अनलेस कोर्ट इनको परमिशन दे दे। लेकिन कोर्ट ने आज एक बड़ी जो टू द पॉइंट बात की है, बड़ा मुख्तसर फैसला है लेकिन बड़ा जामे फैसला है। कोर्ट ने ये कहा है कि आपको जो 2 केसों के अंदर आपको बेल दी गई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। लेकिन आप उस ऑर्डर के बाद जब आपने मुल्क छोड़ा और आपका ECL से नाम निकला, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म सिर्फ उस हद तक है, वो 199 में है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद योर क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसेस। आपने इस अदालत को ना इन्फॉर्म किया, ना इस अदालत से इजाज़त ली। ये साफ अपने फैसले में उन्होंने लिखा हुआ है। तो बिल्कुल, इट इज़ नॉट आउट ऑफ प्लेस टू ऑब्जर्व दैट द एपेलेंट डिड नॉट इन्फॉर्म द कोर्ट व्हेन ही प्रोसीडेड अब्रॉड or his name was removed from the exit control list. Moreover, the order passed by the Honorable Lahore High Court by removing the name of the appellant from exit control list or permitting the appellant to travel abroad has no bearing on the suspension order as the appeal is being heard by this court. जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। आप अगर लाहौर हाई कोर्ट से ECL से नाम रिमूव करवा के भी चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, उसका आपकी जो बेल की टर्म्स हैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास मुल्क के माया नाज वकील थे, लेकिन इसके बावजूद आपने ये गवारा नहीं समझा कि इस अदालत को इन्फॉर्म कर दें। और उसके बाद आपकी एब्सकॉन्डेंस को भी इस वक्त अगर देखा जाए तो ये साल के करीब अरसा होने वाला है। मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दिल राजा ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का लफ्ज़ सुनते ही कहा कि मुशीर दाखिला साहब उस सब कमेटी के आप खुद मेंबर थे जिन्होंने नाम हटाया था, क्या ऐसे ही है? देखिए, हमने जो नाम हटाया था वो नाम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हटाया गया था, और उस नाम हटाने के ऊपर जो गवर्नमेंट ने अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल की थी वो एक कंडीशनल थी। और नाम हटाने के ऊपर आपको अगर याद हो तो हमने जो कंडीशन आयद की थी, इन्होंने वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं की। उसी के ऊपर ये लाहौर हाई कोर्ट में गए और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इनको अलाउ किया था पर्सनल बॉन्ड और एश्योरेंस के ऊपर मुल्क से निकलने के लिए। अगर देखिए, अगर हमारे जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी थी, उसके साथ एक मंसूब था कि उन्होंने कुछ अंडरटेकिंग्स देनी थी जो लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज की थी, और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इनको इजाज़त दी थी पर्सनल एश्योरेंस के ऊपर, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। और अगर ये नहीं आते और पर्सनल एश्योरेंस जो शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, उसमें क्या हो सकता है उनके खिलाफ? उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि अगर ये ना आए तो शहबाज शरीफ के ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो बड़ी सादा सी कागज़ पे है और कॉन्सिक्वेंसेज तो कुछ नहीं। लेकिन पर्सनल ये वो उसमें 50 रुपए की अंडरटेकिंग तो जो है ना, वो तो मालियत है उस स्टाम्प पेपर की। उसके ऊपर ये नहीं है कि मैं 50 रुपये अदा करूँगा, वो शख्सी ज़मानत है। शख्सी ज़मानत का कॉन्सेप्ट ये होता है कि या तो मैं आपको वो शख्स प्रोड्यूस करूँगा या मैं अपने आप को हवाला कानून करूँगा। तो कानूनी पोजीशन तो ये है। अब अपने आप को कैसे कर सकते हैं शहबाज शरीफ हवाले? देखिए, नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ कैसे हवाले हो सकते? शख्सी ज़मानत का कॉन्सेप्ट तो यही है। अब ये सवाल अदालत के सामने ज़रूर आएगा कि एक शख्सी ज़मानत के ऊपर उनको भेजा गया है, तो अब शख्सी ज़मानत के ऊपर अगर वो नहीं आते तो उसको किस तरह से इन्फोर्स किया जाएगा? ये जो शख्सी ज़मानत इन्होंने अदालत को दिया या पंजाब हुकूमत को दी? अदालत को दी थी, लाहौर हाई कोर्ट। पंजाब हुकूमत जिसने 27 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया था उनकी फर्दर और सारी कार्रवाई जो अदालती फैसले में भी है, पंजाब हुकूमत ने कोई कार्रवाई की इस हवाले से? शख्सी ज़मानत जो शहबाज शरीफ, शख्सी ज़मानत पंजाब हुकूमत को नहीं, लाहौर हाई कोर्ट को दी हुई थी। उसको कुछ कहा गया कि अब ये ज़मानत पंजाब गवर्नमेंट ने जो इसकी ज़मानत इनकैश करवाने का कोई सिलसिला नहीं, इनकैश तो शख्सी ज़मानत तो दूसरी आ जाती है, लेकिन लाहौर पंजाब के बाद भी काम हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने इनके एक स्टेटस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा और फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसको जो बरतानिया में जहां नवाज शरीफ साहब मुकीम हैं उधर तक ये इनके ऑर्डर्स भी पहुंचाए जाए और साथ साथ इनको वापस लाने के लिए भी लिखा जाए। और उसके बाद 2 कम्युनिकेशंस हुई हैं बरतानवी हुकूमत के साथ भी, जिसमें इन राइटिंग उनको पहले जब ये गए थे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से इन्फॉर्म किया गया, और जब इनकी ज़मानत ख़त्म हो गई तो उसके अंदर भी इन राइटिंग हमने डिमांड की कि इनको, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ का स्टेटस वहाँ पे एक विज़िटर के तौर पे है। ये बड़ा स्टेटेड लॉ है कि विज़िटर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर उसकी बेल कैंसिल हो चुकी है तो वो वहाँ नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर कोविड की वजह से जो वहाँ पे एक जनरल एक्सटेंशन दी गई थी वीज़ाज़ के अंदर, उसका भी इतलाक़ हुआ होगा। लेकिन इनकी जो रिटर्न है उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से
पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं यहाँ बैठ के ना तालियां बजाऊं और पंजाब हुकूमत की को दाद दूं, लेकिन वो प्राइवेटली बाहर निकल के मैं बाकायदा तौर पे आपके सामने मुजाहरा भी करूंगा उसका। पंजाब हुकूमत, ये तो वो बात नहीं होगी कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ रही है। वो लंदन तक आपको अप्रोच कर लिया कि जी आप वहाँ से ये कार्रवाई करें। सीधा सीधा लाहौर हाई कोर्ट को बताना था कि जी ये 27 फरवरी 2020 ये इन्होंने ज़मानत दी थी, हमने ये रिवोक कर दी है, और ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एक्सटेंड नहीं की पंजाब हुकूमत ने। पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर ये बेसिकली कंटेम्प्ट का मामला भी बन सकता है, क्योंकि मूव किया कुछ वहाँ पे एडवोकेट जनरल ने, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये मूव किया जा सकता है। इसके ऊपर वफाकी काबीना में भी बात हुई है कि इसके ऊपर जो मुतलका इदारे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक इशू ये भी है कि ये असल में किस डिपार्टमेंट के कन्विक्टेड हैं। नैब के हैं, नैब ही इसके अंदर प्राइमरी इदारा है। ये तो चूँकि आपके जेल में, पंजाब गवर्नमेंट की जेल में रह रहे हैं, तो उनका जो इंतज़ाम इंसराम होता है एक सेंटेंस्ड प्रिजनर का, उसके ऊपर होता है। इसके ऊपर नैब से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई भी शुरू करें, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको वापस लाने के लिए तो एक्स्ट्राडिशन का ही प्रोसेस है। आपने बहुत अच्छी बात की कि मुलजिम किसका, मुजरिम किसकी कस्टडी में था। पंजाब हुकूमत अडियाला जेल जुरिस्डिक्शन उनकी आती है, कोट लखपत जेल में, अडियाला जेल ग्राउंड पे इनको होम, चलें कोट लखपत हो गया, ये हो गया जुरिस्डिक्शन पंजाब हुकूमत की। एक कन्विक्टेड शख्स जो अदालत ने एग्जीक्यूटिव के हवाले किया कन्विक्ट करके कि जी इसने सज़ा पूरी करनी है, और जुरिस्डिक्शन से जब बाहर, अदालती जुरिस्डिक्शन से सब ने मिल के उन्हें बाहर निकाला, एग्जीक्यूटिव और दीगर तमाम इंटरनेशनल नेशनल तमाम कुव्वतों ने मिल के, और उसके बाद जो चीज़ें पूरी करनी थी, अप्रोच करना था और मुलजिम को अदालती जुरिस्डिक्शन में लाना था, वो कोई कार्रवाई नहीं की। लंदन तक मारते मारते पहुंच गए खत लिखते लिखते। लेकिन दो चीज़ें हैं अर्शद, एक तो ये है कि एक प्रोसीडिंग है कंटेम्प्ट की, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो सकती है। कंटेम्प्ट बेसिकली जो है वो ऑफेंस है अदालत के ख़िलाफ़। दूसरा जो प्रोसीजर है उसको वापस लाने का नवाज शरीफ का, तो उसके लिए ये जो कार्रवाई अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट करने जा रही है बड़ी ज़रूरी है एब्सकॉन्डर की, क्योंकि अगर वो 10 तारीख को नहीं आते और एब्सकॉन्डर का डिक्लेरेशन भी चाहिए होगा एक्स्ट्राडिशन के लिए, तो वो फिर एक्स्ट्राडिशन का एक प्रोसेस है जो उसको फॉलो करना होगा। निस्बतन आसान होगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होता है, बिकॉज एक कन्विक्टेड पर्सन की जो स्टेटस है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम एक जो अभी जिसकी प्रोसिक्यूशन होनी है, जो एक अक्यूज पर्सन है। तो उस सिलसिले में अब ये वाली जो कार्रवाई है, जो इसमें दोबारा प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी नैब होगी, बिकॉज जो अपील भी है, अपील उसमें इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो अब पार्टी इसलिए बनी है कि आज उनको नोटिस सर्व किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो अब 10 तारीख जो होगी उससे पहले अगर ये मियाँ साहब वापस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको कोट लखपत भेज दिया जाएगा। अगर वो नहीं आते तो फिर उसके बाद जो भी फेडरल गवर्नमेंट का वहाँ पे स्टांस होगा वो भी पेश कर दिया जाएगा। अभी तक जितने एक्शंस लिए गए हैं वो भी बता दिए जाएंगे, और फर्दर जो अदालत का हुक्म होगा उसके ऊपर भी उसी पैराए में अमल होगा।